बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और नई वीडियो के साथ पाकिस्तान अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में एक ऐसा हथियार बनाया गया है जिसकी तारीफें रूस भी करने पर मजबूर हो गया है। ये हथियार पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनाई जाने वाली BW-20 रोलर डिलेड बैटल राइफल है। पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनाई जाने वाली ये राइफल अभी आजमाइशी टेस्ट मराहिल से गुजर रही है, मगर दुनिया भर में हो रही राइफल्स की डेवलपमेंट पर नजर रखने वाले रशियन थिंक टैंक के मुताबिक पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की बनाई जाने वाली ये गन तकरीबन निस्फ सदी बाद कोई डिजाइन में तब्दील शुदा राइफल नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर हम इन दिनों आतिशी असले पर एक ईमानदाराना नजर डालें तो ये देखना आसान है कि अब 21वीं सदी में भी 50 या 60 की दहाई के मुकाबले में जो हथियार बनाए जा रहे हैं उनमें बहुत कम चेंजेस देखने में आई हैं। और दुनिया भर में जितने भी ममालिक इस वक्त इस तरह की राइफल्स बना रहे हैं उनमें ज्यादातर ममालिक लाइसेंस के तहत ऐसी राइफल्स को मुकामी तौर पर बना रहे हैं, जैसे कि MP5, G3, H&K पिछली कई दहाइयों से कई फैक्ट्रियां बना रही हैं। टर्की, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, यूनान, ईरान, पुर्तगाल, स्वीडन, कोलंबिया और पाकिस्तान में इन राइफल्स को मुकामी तौर पर बनाने के कारखाने मौजूद हैं। और नई डिजाइन के साथ G3S राइफल्स की प्रोडक्शन भी अब कई ममालिक में बंद हो चुकी है, लेकिन कुछ अभी भी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग के तहत पैदावार जारी रखे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सब में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मोस्ट एडवांस और मॉडर्न बैटल राइफल टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के इंजीनियर्स ने G3 को देखा और इसको लंबे अरसे तक टेस्ट करने के बाद ये फैसला किया गया कि एक बिलो बैक डिजाइन की हामिल राइफल डिजाइन की जाए। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में ऐसी राइफल बनाने का आगाज हुआ और इस प्रोजेक्ट के तहत BW-20 राइफल बनाई गई, जिसका इब्तदाई तजुर्बा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज की तरफ से किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनाई गई ये राइफल रोलर डिलेड ब्लो बैक इस्तेमाल करती है। ये न सिर्फ G3 का अपग्रेडेड वर्जन है, बल्कि BW-20 में 30% स्पेयर पार्ट G3 वाला ही लगाया गया है। लेकिन G3 से ये राइफल बड़ी हद तक मुख्तलिफ है। इस बात का अंदाजा यहाँ से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनाई जाने वाली ये राइफल 120 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जबकि असल G3 राइफल तकरीबन 200 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। ये बात काबिल जिक्र है कि इस राइफल का अभी प्रोटोटाइप ही सामने आया है। तस्वीर को देखकर ये लग रहा है कि प्रोटोटाइप वर्जन एक प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप ही है। फाइनल वर्जन में बोल्ट होल्ड ओपन मैकेनाइज के साथ साथ एक वसी मैगजीन रिलीज और सिलेक्टर लगाया जाएगा। प्रोटोटाइप में ये भी देखा जा सकता है कि इस गन का लोअर रिसीवर मैकेनाइज्ड एल्युमिनियम का बना हुआ है, जबकि प्रोडक्शन वर्जन पॉलीमर लोअर रिसीवर का हामिल होगा। राइफल का चार्जिंग हैंडल लेफ्ट साइड पर है, लेकिन इसको जरूरत पड़ने पर राइट साइड पर भी मूव किया जा सकता है। इस गन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला वर्जन 16 इंच बैरल के साथ राइफल की शक्ल में है, जबकि कार्बाइन वर्जन में ये 12 इंच बैरल में तब्दील किया जा सकता है। राइफल में स्टैंडर्ड AR-15 मैगजीन इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज इस तरह की राइफल से न सिर्फ अपनी मिलिट्री को मजबूत करेंगी, बल्कि बैनुल अक़वामी मार्केट में भी ये राइफल दूसरी राइफल्स को कड़ी टक्कर दे सकती है। खास तौर पर अमेरिकन मार्केट में दस्तयाब MP5S राइफल्स का खास तौर पर जिक्र किया गया है। रशियन थिंक टैंक की तरफ से पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनाई जाने वाली इस राइफल पर इस तरह की रिपोर्ट ये बात साबित कर रही है कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में न सिर्फ लाइसेंस के तहत नई और जदीद राइफल्स बनाई जा रही हैं, बल्कि POF के इंजीनियर्स मुकामी तौर पर नई और जदीद राइफल्स को खुद भी डिजाइन कर रहे हैं। राइफल्स पर लिखने वाले रशियन थिंक टैंक की इस रिपोर्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की अपडेट्स में इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।